अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। झांसी पर 1804 से लेकर 1853 तक मराठा सल्तनत की हुकूमत थी और जब 1853 में मानिकर्णिका के शोहर का इंतकाल हुआ तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने झांसी सल्तनत को अपनी हुकूमत में लेना चाहा। तब मानिकर्णिका ने उनसे जंग लड़ी। तो आइए जानते हैं ये सब कैसे हुआ। रानी लक्ष्मीबाई या फिर झांसी की रानी 19 नवंबर 1828 को बनारस में पैदा हुई और उनका नाम मानिकर्णिका रखा गया और उनका ताल्लुक मराठी फैमिली से था और उन्होंने इब्तदाई तालीम घर में ही हासिल की, जिसमें घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरबाजी वगैरह वगैरह। मई 1842 जब मानिकर्णिका 14 साल की थीं तब उनकी शादी झांसी के महाराजा राजा गंगाधर राव नेवकर से होती है और उनकी शादी के बाद वहाँ की रियाया उनको इज्जत से लक्ष्मीबाई के नाम से बुलाते थे। 1851 उनको एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम दमोदर रखते हैं, मगर वो बेटा पैदा होने के 4 महीने बाद ही इंतकाल कर जाता है। इसलिए महाराजा अपने कज़न के बेटे आनंद राव को गोद लेते हैं और उस पर भी अपने ही बेटे का नाम दमोदर रखते हैं। ये गोद लेने की रस्म ब्रिटिश ऑफिसर की सरबराही में होती है, इसलिए महाराजा उसे ब्रिटिश को एक वसीयतनामा लिख कर देते हैं और उसमें लिखते हैं कि मेरे गोद लिए हुए बेटे को इज़्ज़त और सम्मान दिया जाए और मेरे मरने के बाद झांसी की हुकूमत मेरी बीवी को दी जाए। सन 1853 महाराजा का इंतकाल हो जाता है। ब्रिटिश हुकूमत उनकी इस वसीयतनामे को खारिज कर देती है और झांसी सल्तनत को ब्रिटिश राज में ज़म करने का फ़ैसला कर लेते हैं। जब मानिकर्णिका को इस बात का पता चलता है तब वो कहती हैं मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी। यहाँ पे ये बताता चलूँ, ब्रिटिश सल्तनत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के ज़रिए किसी भी सल्तनत को अपनी ब्रिटिश सल्तनत में ज़म कर सकते थे। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स 2 वजूहात पे मुश्तमिल थी। पहली वजह, जब किसी सल्तनत का कोई लड़का वारिस ना हो, पर वारिस न होने पर गोद लिया लड़का वारिस नहीं बन सकता, इसलिए रद्द कर दी थी कि उनका अपना बेटा कोई नहीं था। उस वक्त लक्ष्मीबाई ने मुसलसल 3 बार केस फाइल किया कि मेरे बेटे को सल्तनत का वारिस समझा जाए, मगर तीनों बार उसके केस को रद्द कर दिया गया। सन 1857 जब बेरूत मतलब उत्तर प्रदेश शहर से पूरी हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ खाना जंगी का आगाज़ हो चुका था और ये बात जब लक्ष्मीबाई तक पहुंचती है तब उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर कैप्टन अलेक्जेंडर से ये इजाज़त मांगी कि मुझे अपने ही लोगों की हिफाजत के लिए अपने सिपाहियों का घेरा करने दें। फिर ब्रिटिश कैप्टन मान गया। उसके बाद रानी ने हल्दी कुमकुम का मेले का इंतकाद किया जिसमें सभी झांसी की औरतों को अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई की दावत दी गई। 1858 जब ब्रिटिश की फ़ौज ने सर ह्यूज रोज़ की सरबराही में किले को घेर लिया तब रानी ने लड़ाई का ऐलान किया और पहले रोज़ अपने शहर झांसी का दिफा किया और अगले कुछ रोज़ तक लड़ाई चलती रही। जब किले के अंदर अंग्रेज़ फ़ौज आने लगी तब उन्होंने अपने बेटे दमोदर को पीठ पर बांध लिया और किले की दीवार से अपने घोड़े बादल पर छलांग लगाकर वहां से बच निकली। वो जाकर और आज़ादी लड़ने वाले गिरोह से मिली, जहां वो तंतिया नवाब राव साहब से मिली और कल्पी टाउन पर कब्जा करके दोबारा से जंग की तैयारी में लग गईं। 22 मई 1858 को ब्रिटिश ने वहां भी हमला किया। जंग लड़ने के बाद आखिर में वहां से भी भाग निकले और इस बार उनके साथ तंतिया नवाब राव साहब थे और इस बार ये लोग ग्वालियर शहर आ गए। इस पर हमला किया मगर ब्रिटिश फ़ौज ने हमला नाकाम बना दिया। अगले रोज़ 17 जून 1858 फूलबाग के पास रानी की सरबराही में अंग्रेज़ों के कमांडर कैप्टन हिनेज की फ़ौज के साथ जंग लड़ी और अपने लोगों के लिए लड़ते लड़ते अपनी ज़िंदगी की जंग हार जाती हैं। मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।